परीक्षित जी के रक्षा करके उसके बाद भगवान कुंती के पास में पहुंचे हैं। बुआ, अब सब तुम्हारे दुश्मन मर गए, तुम्हारी जो है जो गर्भ में जो तुम्हारे एक वंशज पल रहा था उसकी भी रक्षा हो गई। अब मुझे आज्ञा दो कि मैं द्वारिका जाऊं। ठीक है। इतनी बात सुनी तो कुंती की आंखों में आंसू आ गए। भैया, दो ही तरह के लोग होते हैं, एक तो मिलकर के दुख देते हैं और एक बिछड़ने पर दुख देते हैं। जो दुष्ट आदमी होता है वो मिलने पर दुख देता है, और जो अच्छा होता है वो बिछड़ने पर दुख देता है? तो कन्हैया ने जैसे ही कहा कि बुआ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं द्वारिका। तो बुआ ने कहा, हे माधव, जब तक मेरे जीवन में कष्ट रहे, दुख रहे, तब तुम साथ मेरे खड़े रहे, अड़े रहे। लेकिन आज सुख ने दस्तक दी है और तुम चलने लगे। भगवान ने कहा, बुआ, बस मुझ में और संसार में यही अंतर है। संसार के लोग सुख में संग होते हैं, दुख में किनारा करने लगते हैं, और मैं दुख में संग होता हूं, सुख में तो मैं भी किनारा कर जाता हूं। बोले क्यों? क्योंकि संसार के लोग मुझे याद ही, बोलो, संसार के लोग मुझे याद ही दुख में करते हैं, सुख में आप सब लोग जो है जानते होंगे, अपने ही क्षेत्र में ग्वालियर के पास में एक तेघरा डैम है। जानते हो तेघरा? पानी का बहुत बड़ा डैम है। हम वहाँ घूमने गए, वहाँ एक नलकेश्वर भगवान महादेव का मंदिर है, तो हम वहाँ गए जंगल में भीतर जा करके। वहाँ झरना चलता है, गालव ऋषि ने तपस्या करी थी, उन्हीं के नाम पर ग्वालियर नाम पड़ा। गालव ऋषि के नाम पर ग्वालियर नाम पड़ा। उन्हीं गालव ऋषि ने नलकेश्वर भगवान नलकेश्वर पर जाकर के तपस्या करी थी, और वहीं की थी मृगनैनी गुजरी, जिनका महल राजा मानसिंह के किले पर ऊपर गुजरी महल अभी भी बना हुआ है, जो इतनी ताकतवर थी कि उसने पानी के मटके ऊपर रखे हुए थे, और दो जो है बिजार लड़ रहे थे। पानी की जेहर कहते हैं अपने यहाँ, जेहर यानी एक मटका और मटके पे मटका रखा था, और राजा मानसिंह जो तोमर था वह वहां भ्रमण करने गया था। और जब वो भ्रमण कर रहा था, उसी समय जब दो बिजार लड़ रहे थे, तो उसने अपना रथ रोक लिया, डर के मारे कि लड़ लड़ तक नहीं आ जा, मैं घोड़ने पे नहीं कहीं वार कर दें। तो एक ग्वालियर का राजा डर के मारे पीछे हट रहा था, लेकिन वो छोटी सी जन 14 साल की थी कि जन 12 साल की थी, बच्ची थी। वहां उसका नाम था उस समय नन्नी। क्या था? नन्नी। बाद में मृगनैनी नाम पड़ा। वो जो छोटी सी बच्ची गुजरी, और वो दोनों उस राजा मानसिंह के देखते देखते दोनों को सींग पकड़ करके, और सिर पे जेहर रखी है, सींग पकड़ करके और ऐसे छुड़ा करके फेंक देती है। इधर का बिजार इधर गिरता है, इधर का बिजार इधर गिरता है। राजा मानसिंह मां तो पकड़ के बैठ गो कि मेरे जैसा राजा डर के मारे खड़ा है, और जब बच्ची ने बिना डरे बिना भयभीत हुए और बीच में घुस गए हैं और यूं करके फेंक दिया है।
तब उसने जाकर के प्रार्थना करी उसके बाप के सामने कि जब इतनी जा में ताकत है तो जाकी संतान में कितनी ताकत बनेगी है, मैं इसे अपने महलों की रानी बनाना चाहता हूं। तो नन्ही ने अपना एक संकल्प रखा, अपनी एक बात रखी, क्या कि मेरे लिए यहीं का जल जाएगा है। जो गालव ऋषि ने जो गंगा प्रकट करी है वहां एक झरना बहता है जो गालव ऋषि के संकल्प से प्रकट हुआ, उससे गंगा जी प्रकट हुई। बोले इसी गंगा जी का जल पीऊंगी, यदि तू अपने महलों में मोह राख सके तो जाको पानी पियानो पड़ेगो। मान सिंह ने कही तैयार हूं। बोले मेरे लिए अलग महल बनाना पड़ेगा, बोले तैयार हूं, है ना है? तो जब जाकर के तो मैं कहना चाहता हूं उस जगह को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए हम गए। तो एक रास्ता तो है वाहन का, जंगल में एक रास्ता है नाव से। तो एक बार हम जो है जंगल में बैसे गए, दूसरी बार नाव से जाना चाहते थे हम। तो नाव से एक जो वहां का जो केवट था वो हमारी कथा सुनता था, कहीं मोबाइल पर उसने कहा अरे बाबा बड़ी कृपा भाई आपने दर्शन दे, मैं आपको फ्री में दर्शन करा के लाऊंगा, मुँह सेवा को मौका मिलेगा, चलो बैठो। तो वैसी नाव आई। अब वो कम से कम 2-3-4 किलोमीटर लंबा है वो। सो बीच मझधार में हम पहुंचे। सो माँ लहर ज्यादा न्यू है रही, लहर आ रही जोर जोर की। सो केवट हमते बोले गुरुजी भोले बाबा सुमिल ले हो। मैंने कहा है, बोले मैं तो तेरे वो जान तू झकोरा ज्यादा है रही है, झकोरा ज्यादा आ रहे हैं, लहर ज्यादा आ रही हैं, ने को पानी को हवा को बहाव ज्यादा है। यदि नाव ने को यूं बही तो मैं तो तेरे के निकल जाऊंगो, इसलिए अपने भगवान ने सुमिल ले हो। तो बातें पहले हम मां दृश्य देख रहे इधर उधर, कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितना सुंदर जल है। जैसे ही माने यूं कही सो सब सुंदरता खत्म है, सुंदरता खत्म है। और भीतर ते हनुमान चालीसा चालू है हो, और हनुमान चालीसा जो है 260 की स्पीड पे चालू है गो, है। पहले सुंदरता में उलझे थे और जैसे फिर जो है, क्योंकि हवा से पवन से, पवन का पुत्र ही रक्षा कर सकता है। इसलिए मैंने पवन पुत्र से प्रार्थना करी कि आज तो नैया तेरे भरोसे है? मैंने ये बात क्यों बताई? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भगवान कहते हैं अरे बुआ बस यही तो मेरे में और संसारी में अंतर है। संसारी सुख में साथ देता है और दुख में भाग जाता है, लेकिन मैं दुख में साथ देता हूं, सुख में रहूं या न रहूं। तब कुंती बुआ ने कहा कि मुझे ऐसे सुख की जरूरत नहीं है जिसमें आप ना हो, हैं? ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी? सुख के माते सिल पर है जो तेरो नाम हृदय ते जाए, हैं? बलिहारी उन दुखन की जो पल पल याद दिलाए। भगवान ने कहा बुआ तेने पूरी जिंदगी दुख ढोए हैं, अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। बोले तो एक काम कर सकता हूं कि मैं तेरे दुख में भी संग रहूंगा और सुख में भी संग रहूंगा। बोले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यदि तुम दोनों में हो तो फिर दोनों ही तुम्हारा प्रसाद बन जाएंगे, है ना। और हम सुख को भी प्रसाद माने और दुख को भी प्रसाद माने तो फिर कोई परेशानी है ही नहीं, है? अपनी चंबल मैया है ना,
आपने देखा होगा कभी कभी क्या हमेशा, कभी इस किनारे से बहती है उधर रेत छोड़ देती है, और कभी उस किनारे से बहती है तो इधर रेत छोड़ देती है। थोड़ा सा आगे बढ़े, उस किनारे से टकराने लगी धारा, इधर रेत छोड़ दिया। नेक और आगे बढ़े, इस किनारे से टकराने लगी हैं। अपन हम एक दिन भवेश्वरी गए थे, भवेश्वरी दिमनी से आगे, हाँ, तो भवेश्वरी पे गए तो धारा बिल्कुल किनारे से बह रही है, सिद्ध बाबा के मंदिर के नीचे, भवेश्वरी के नीचे, और उधर मैदान पड़ा हुआ है, रेत ही रेत, रेत ही रेत है। अच्छा भैया, एक जैसी क्यों नहीं बहती हैं, बीचे बीच में बहव करें, दोनों तरफ बालों को थोड़ी थोड़ी जगह दे दें, क्यों नहीं बहती हैं ऐसे? बोले वो अपनी मर्जी के मालिक है, किसी के बाप की नौकर नहीं है, हैं? वो कोई नहर नहीं है जो अपने हिसाब से चला लोगे, वो भगवान की खुदाई है, खुदी खुदाई है, वो भगवान की बनाई हुई है, हमारी बनाई हुई नहीं है, इसलिए अपनी मर्जी से चलती है। ऐसे हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख, ये दोनों किनारे हैं। हमारे जीवन की धारा कभी सुख के किनारे बहती है तो कभी दुख के किनारे बहती है, और बहती चली जाती जीवन की धारा है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। सुख और दुख एक जैसा जीवन काऊ माई के लाल को ना रहो हैं। जो बड़े ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे, और वे काउदना ऐसे वैसे है गए हैं। और जो काउदना ऐसे वैसे थे, वो ऐसे ऐसे है गए हैं। तो एक जैसी धारा में है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर है। लेकिन इन दोनों को जो भगवान का प्रसाद मान लेता है, भैया प्रसाद मान करके, और कुंती जो है कहती है कि हे भगवान, हे गोविंद, जब आपका प्रसाद है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो चाहे सुख होए और चाहे दुख होए। विपदः संतो नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भैया कुंती बुआ के दर्शन करके, उन्हें देना था उसे दे करके, भगवान जो है पिता में भीष्म से जाकर के मुलाकात करते हैं। एक बात बताऊं, ये भीष्म है ना, इतने पुरुषार्थी थे, इतने पुरुषार्थी थे कि शायद इतना पुरुषार्थी व्यक्ति दूसरा कोई देखा नहीं गया। मैं इनकी तुलना एक त्रेता युग के एक पात्र से करता हूं। हमारे यहां बड़े बूढ़े बैठे हैं, जब कहो बालक थोड़ी पहलवानी कर रहे हों, कबड्डी खेल रहे हों, इन्हें ज्यादा दिखा रहे हों शरीर को बल, तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, लाला अब बे देना चले गए हमारे, नहीं काउ देना है ना, ये भाषा रहती है ना, लाला हमारे बे देना चले गए, अब तुम्हारा जमानो है, नहीं जो तुम्हारी उम्र पे हम हता ही ना, है ना, ये भाषा रहती है। इसका मतलब
अपने बुढ़ापे को हम लोग जो है ढाल बना लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं। एक त्रेता युग में था बूढ़ा और एक ये द्वापर युग में। जब युद्ध का समय आया अथवा कुछ बड़ा काम करने का समय आया तो एक ने बुढ़ापे को ढाल बना लिया और एक सबसे पहले सेनापति बना। देखिए, पितामह भीष्म के बेटा, बेटा के बेटा और बेटा के बेटा, अभिमन्यु तक जब हम जाएंगे हैं, कितनी कितनी वृद्धता रही होगी, लेकिन उसमें भी इतना पुरुषार्थी व्यक्ति कि सबसे आगे सेनापति सबसे पहले बन करके खड़े हुए हैं महाभारत के युद्ध में। ठीक है। और त्रेता में भी एक बुढ़ा था जिसका नाम है जामवंत। जब समुद्र को पार करने की बात आई तो अपनी जवानी की गाथा तो गाई, लेकिन जो है लंका में जावे की हिम्मत है। याद आ गई जामवंत के वचन, याद आ गए आप लोगों को। उन्होंने कहा, जब मैं जवानी में था तो मैंने 2.5 घड़ी में पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई दी थी, लेकिन अब यदि वो जमाना होता तो मैं आज भी सबसे आगे जाता, लेकिन भाइयों अब कहा करूं मैं, हैं? ऐसे पिता में भीष्म भी तो कह सकता है। अच्छा, एक बात बताऊं, देश की सीमा पे जाकर के दूसरे देश के साथ लड़ना हो तो युद्ध सरल है, काऊ मारो कोई दिक्कत नहीं है। उस तरफ से किसी को भी मारे हम, दर्द हमें थोड़ी होगा, दुश्मन है सब। लेकिन समस्या तब है जब अपनो ही नाती सामने खड़े होए, अपनो ही बेटा सामने खड़े होए और अपनी गोदन में खिलायो भयो अर्जुन और अपने सामने खड़े हो और बाय मारना होए, बाकी सामने युद्ध तीर चलाना होए, बाकी छाती छेदनी होए, हैं? एक बात बताऊं, पितामह भीष्म अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन अर्जुन अभ्यास करके आया तो दूर से ही पितामह भीष्म ने ऐसे बाहें फैला दी गले लगाने के लिए। बहुत प्यार करते थे, योद्धा था, सरल था, बड़ा बहुत प्यार करते थे, क्योंकि होनहार बालक पुरखाओं को बड़ा प्यारा होता है। लेकिन जैसे ही पितामह भीष्म ने न्यों हाथ करे, अर्जुन ने प्रणाम करी और हाथन के नीचे है कि निकर के पीछे जावन लगे। पितामह भीष्म ने कही कि बेटा गले नहीं लगोगे, मैंने हाथ फैलाए। तो अर्जुन कहता है कि मेरा शरीर धूल धूसरित है, मैं अभ्यास करके आया हूं, मेरे शरीर में धूल लगी है। तब भीष्म कहते हैं, बेटा नाती और बेटा जो होता है ना, धूल तो छोटी सी बात है, मलमूत्र में सने होए तो भी छाती से लगाने का मन होता है। तू जानता है इस बात को? सोचिए, इतना प्यारो नाती बेटा सामने खड़े होए और बास में युद्ध के लिए सबसे आगे खड़े होए, ऐसो पुरुषार्थी, ऐसो बूढ़ो हैं, कितना पुरुषार्थ रहा होगा। नहीं, ये युद्ध से बचना चाहते तो सहारा ले सकता है ना जामवंत की तरह। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, जे सहारा ले सकता है कि भाई अब मेरी वो उम्र ना रही, मेरो बुढ़ापो आएगा, हैं? यदि मैं जवान हो तो जरूर लड़तो, इसलिए तुम्हें लड़ना है तो लड़ो भैया, मोह छोड़ो, हैं? लेकिन जो युद्ध जिन सेनापति जी क्यों बने हैं? क्योंकि अपना पुरुषार्थी बहुत थे और इन्होंने अपने पिता के सेवा करके ऐसा आशीर्वाद पाया था, हैं, कि तुम में कभी बल कम नहीं होगा और तुम इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करोगे।
मेरी तरफ से तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, हैं? तो वो किसी पे मरने वाले नहीं थे। बात समझ में आई ना? तो अपने माता पिता की सेवा करने के कारण ये पितामह भीष्म द्वापर युग में होते, त्रेता पहले था, द्वापर बाद में, फिर भी ऐसे बलवान और ऐसे पुरुषार्थी बने हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे आगे खड़े हैं। बहाना प्राप्त होने पर भी, हैं? बहाना प्राप्त होने पर भी। मैंने कल 3 बातें कही थी, आप सबको याद न होंगी, कि एक तो भाग्य से कुछ मिलता है, दूसरा पुरुषार्थ से कुछ मिलता है, और तीसरे आशीर्वाद से कुछ मिलता है। ठीक है? पितामह भीष्म ने द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, उस समय नार नीचे डाल ली, इसलिए उनका दुर्भाग्य हो गया। इसलिए दुर्भाग्य के कारण उन्हें बाणों की सैया मिली, हैं? उन्हें अपने समाज का, अपने परिवार का विनाश आंखों से देखना, ये घटना दुर्भाग्य से हुई। युद्ध के जो है विजेता और इच्छा मृत्यु के जो प्राप्त करने वाले हैं, वह उन्होंने सेवा करके माता पिता की आशीर्वाद से प्राप्त किया, हैं? और भगवान की जो दर्शन हुए हैं, वह उन्होंने अपने पुरुषार्थ से और भगवान की थोड़ी सी कृपा की दृष्टि से प्राप्त किए। ये जो रास्ता है ना भैया, इस रास्ते में कभी ऊंचा नीचा हमें जाना पड़ता है, उसमें ये 3 ही कारण होते हैं, या तो भाग्य, या पुरुषार्थ, या किसी का आशीर्वाद, किसी की कृपा, हैं? ये 3 कारण होते हैं भैया। पितामह भीष्म को मुक्त करके उन्होंने अपनी जो बुद्धि थी ना, उसे उनके चरणों में समर्पित किया।